उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नए साल के इस अवसर पर आप सभी के लिए यूपी पीसीएस की वैकेंसी बिल्कुल समय पर दे दी है और चूंकि वैकेंसी बहुत सही समय पर आई है तो इसलिए आपकी तैयारी भी एक अच्छी दिशा में चल पाए, इसके लेकर के मैं आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज विस्तार से पूरी तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे। क्या जो बचे हुए दिन है प्रारंभिक परीक्षा से पहले, इसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को लेकर के चलना है। देखिए, यहां पर सबसे पहला प्रश्न मेरा आप सभी से है। चूंकि अभी नोटिफिकेशन आया है, आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, आपके अंदर उत्साह भी बहुत सारा होगा। सबसे पहली चीज, क्या इस परीक्षा की तैयारी को लेकर के आपके मन में कोई असमंजस की स्थिति सी बन गई है? और जब कभी भी असमंजस की स्थिति आती है, क्योंकि अभी बच्चों को लग रहा होगा प्रीलिम्स पे फोकस्ड हो जाऊं पूरी तरीके से, अभी आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि पीटी ओरिएंटेड हो जाऊं, प्रीलिम्स से सब कुछ दिख रहा होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स दिखाई देता है, पीटी दिखाई देता है। अच्छा, प्रीलिम्स ठीक है, आपको दिखाई भी देना चाहिए, क्यों नहीं, प्रीलिम्स दिखाई देना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत बड़ी संख्या होती है। प्रीलिम्स में लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चे, क्योंकि जिस तरीके से इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं 10 लाख के आसपास मान के चलिए कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, तो जितनी कोचिंग संस्थान है ना वो भी पूरी तरीके से फोकस्ड केवल प्रीलिम्स पे होती हैं। वो केवल आपको यही गाइड करेंगे कि प्रीलिम्स फोकस ज्यादा रहिए। आज मैं आपको एक सही दिशा निर्देश यहां पर देने जा रहा हूं, क्या करना है यदि आप इसको लेकर चल पाए। पहले चीजों को समझ लीजिए, फिर इसके बाद आप मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन का जवाब, सिलेक्शन चाहिए कि पीटी पास करना है? यदि आप कह रहे हो कि सर सिलेक्शन चाहिए, तो भाई उसका एक ही तरीका, एक ही जरिया है, मुख्य परीक्षा भी। प्रीलिम्स तो है ही, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, बट मुख्य परीक्षा एक बहुत बड़ा जरिया है, मेंस एक बहुत बड़ा जरिया है। और मैं आपको बता दूं, आप में से लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके साथ यह समस्या होती है कि उनका मेंस जो होता है उसकी तैयारी नहीं होती। 90% स्टूडेंट की बात करूं, 10% तब भी मैंने काफी बड़ी संख्या मान ली है जो मेंस को लेकर तैयार नहीं होते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों की तैयारी अभी नहीं होगी, मतलब किसी का आधा अधूरा सिलेबस होगा, किसी ने अभी शुरू ही किया होगा। मैं यहां पर एक सलाह देना चाहता हूं कि जिन्होंने शुरू किया है अभी, मतलब मान लीजिए एग्जाम देना आपने अभी स्टार्ट ही हुआ है, आपका अभी 1-2 महीने तैयारी किए हो गए, तो वैसे भी देखा जाए आप कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए सिलेबस कंप्लीट होना एक अनिवार्य शर्त होती है कोई भी एग्जाम को लेकर के। यदि आपका, अभी आप में से बहुत सारे लोग ये निकल के आएंगे कि सर जो है, अच्छा एक चीज और है, बहुत सारे लोग कुछ पर्टिकुलर बुक्स को लेकर बैठ जाते हैं कि मैं केवल ये किताबें पढ़ लूं। मैं यहाँ पे किसी किताब का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ किताबें पढ़ लूं तो उससे काम हो जाएगा, ये पढ़ लूं तो इससे काम हो जाएगा, ये पढ़ लूं तो इससे काम हो जाएगा। मैं बहुत व्यवहारिक चीजें बताऊंगा, यदि आप व्यवहारिक तरीके से चीजों को समझ पाएंगे तो चीजें ज्यादा बढ़िया से होंगी। मैं भ्रमित नहीं करूंगा। अब ये टाइम बहुत प्रीसियस टाइम है, इस टाइम पे यदि भ्रमित हो गए तो सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार डिस्कस करते हैं। मैं यहां पे जो भी बात करूंगा उसका आधार मेरा आपका चयन है, तैयारी करवाना मेरा आधार नहीं है, चयन मेरा आधार है कि आपका सिलेक्शन हो, तैयारी नहीं है। अब सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होने के लिए आपको कुछ मानक होंगे, जिन मानकों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। चयन कैसे होगा आपका? अब आपको पता है यूपी पीसीएस ने पिछले वर्ष ही अपना पाठ्यक्रम बदला है, सभी ने सिलेबस वगैरह देख लिया होगा, नए नोटिफिकेशन में भी सिलेबस आ चुका है आपका। बाकी जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पर भी मैंने सिलेबस लगा दिया है, यदि आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। यही नया नोटिफिकेशन है जिसमें लास्ट में आप जाएंगे तो लास्ट में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग 2024 का एग्जाम तो देंगे यूपी पीसीएस का। देखो, भीड़ नहीं बनिएगा, 2 कैटेगरी के लोग हैं यहां पर। एक कैटेगरी है भीड़, जो फॉर्म भरेगी, तैयारी नहीं करेगी, कुछ भी पढ़ेगी और उसको ये लगेगा कि बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं भीड़ से बात करना भी नहीं चाह रहा हूं, यदि आप भीड़ का हिस्सा हैं कोई फायदा नहीं है। आप इस रेस में हैं कि नहीं? क्या वास्तव में आप एक एस्पिरेंट हैं यूपी पीसीएस एग्जाम निकालने के लिए? इतना आसान एग्जाम नहीं है, इतना आसान नहीं है। यूपीएससी लेवल का पूरा सिलेबस है इसका।
आंसर राइटिंग करनी है एग्जाम हॉल पे जाकर के, वहां पे मेंस में बकायदा आपको लिखना है 200 शब्दों में, 125 शब्दों में निबंध लेखन करना है। जीएस के 4 पेपर हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज सोच रखी होगी कि जैसे प्री क्वालिफाई हो जाएगा चमत्कार होगा और आपका मेंस कंप्लीट हो जाएगा। आपने ये भी सोच रखा होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग केवल प्री सोच रहे होंगे। आप यदि मेरे से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि मैं केवल प्री फोकस्ड होकर के बात करूं, तो शायद आप निराश हो जाएंगे। मैं हमेशा मेंस को साथ में जरूर लेके चलता हूं, मेरे दिमाग से कभी मेंस हटता नहीं है। मेंस इसलिए क्योंकि मेंस ही है, मेंस के ही वो 1500 मार्क्स हैं जो आपकी मेरिट क्रिएट करेंगे। इन 1500 नंबर से ही आपकी मेरिट बनेगी। फिर वो 100 नंबर का इंटरव्यू आपका, टोटल 1600, फाइनल लिस्ट। वैकेंसी है कितनी वैकेंसी है? अभी तो वैकेंसी की संख्या ही काफी कम है, आगे चल के वैकेंसी और भी बढ़ गई। आप समझिए ना, ये आपका अभी ये नोटिफिकेशन है जो आया है 2024 का। ध्यान से समझिएगा, मैं कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं आपके साथ करने जा रहा हूं कि मैं चिकनी चुपड़ी बातें करूं। पहले आपको मेरी बातें कुछ बुरी भी लगेंगी, ठीक है, वो लगती हैं, क्योंकि सच्चाई जो होता है ना उसको लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे दिक्कत होता है। अब यहां पे ये आपका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में यहां पर जाएंगे तो ये आपकी वैकेंसी लिखी हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सुन लिया होगा, बहुत सारे लोगों को देख के कभी खुद नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। अभी जो रिक्तियों की संख्या है आपकी, ये है आपकी, यहां पे ये संख्या दी गई 220। यदि मैं इसको जूम करूं तो आपको ये संख्या दिख रही होगी। ये संख्या आपकी 220 के आसपास 220 है। आयोग कह रहा है कि ये संख्या बढ़ भी जाएगी, हो सकता है आगे चल के संख्या बढ़ जाए, बढ़ती है संख्या, ठीक है। जैसे जैसे आपका मेंस इंटरव्यू होगा संख्या बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं संख्या 500 चली गई, 600 चली गई, जो भी चली गई, फिर भी क्या आप 500 से 600 बच्चों की रेस में हो? तैयारी को क्या उस तरीके से लेके चल रहे हो आप? अभी भी समय है, किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि आप तैयारी बिल्कुल आपने आज ही शुरू की कि आज मैं पहली बार यूपीपीसीएस का फॉर्म भरूंगा और निकल जाऊंगा। यहां पे अभी एक बात बता रहा हूं, कुछ मानक आपको बता रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर होती चली जाएं 1 to 1। यहां पे मैंने बताया एक हिस्सा है भीड़ का। भीड़ वो लोग होंगे यहां पर जो नोटिफिकेशन आया और फॉर्म भर दिया कि नोटिफिकेशन आ गया, चलो ये फॉर्म भी ट्राई कर लेते हैं। अभी तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आ गए हैं, यूपी पुलिस का भी आया है, उसका भी फॉर्म भर देते हैं। आरओ का भी नोटिफिकेशन आया था, चलो इसका भी फॉर्म भर देते हैं। अभी यूपीएससी का भी आएगा, उसका भी फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने वाले लोग काफी ज्यादा होंगे, तो इसमें से लगभग 50% ऑडियंस आपकी जो है ऐसी होती है। मैं इनको भीड़ कहता हूं क्योंकि ये रेस में नहीं है। रेस वाले बच्चे अलग हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। आप यदि डर रहे हो ना कि आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा बच्चों से है, नहीं, आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा बच्चों से नहीं है। यदि आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं, आप चीजों को समझ बूझ करके इस एग्जाम की तैयारी दे करके एग्जाम में अंतिम रूप से चयनित होंगे, तो आप में कुछ विशेषताएं जरूर होंगी। पहली चीज मैं आपकी विशेषताएं बता रहा हूं, जो रेस वाले बच्चे हैं, आप इसी से आइडिया कर सकते हैं कि आप रेस में हैं कि नहीं है। सबसे पहली चीज, ऐसे बच्चों को पाठ्यक्रम की समझ होगी, अच्छे से उनको सिलेबस पता होगा। अच्छा, मजे की बात है, भीड़ में जितने भी लोग हैं इनको पाठ्यक्रम की कोई समझ नहीं होती है, इनको पाठ्यक्रम पता होता है। इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी देखा होता है, क्वेश्चन पेपर भी देखा होता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जैसे लाइक अभी 2024 का एग्जाम देना, तो 23 का जो भी मेंस हुआ है उसके क्वेश्चंस देखे हुए हैं, 22 के क्वेश्चन देखे हुए हैं, 21 के क्वेश्चन देखे हुए हैं, अभी यूपी स्पेशल जुड़ा है उसके क्वेश्चन देखे हुए हैं। भीड़ को नहीं पता होगा कि पेपर 5 पेपर 6 में क्या क्या पूछा गया, नहीं पता होगा, ठीक है। कोई एनालिसिस नहीं होगा उनका, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक तो पाठ्यक्रम है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तीसरा है क्या आपका पाठ्यक्रम पूरा हुआ और हुआ तो कितना किया आपने, पाठ्यक्रम में प्रोग्रेस क्या है आपकी। अब मान लीजिए आपका मान लीजिए मार्च में होता है, अभी जो डेट आ रही है बहुत सारे लोग कह रहे हैं 17 मार्च को होगा,
ठीक है, जो भी डेट होगी, मार्च में होगा, मार्च के आगे डेट जाएगी, हमें कुछ नहीं पता है। ये आयोग ने जैसे अभी नोटिफिकेशन है, इस उम्मीद पे हम देख सकते हैं कि आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना। मार्च में भी हम टारगेट लेके चलते हैं। 75 दिन बचे हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है। मैं सिलेबस को एक शॉर्टकट में यहां पे बहुत सारे टॉपिक लिखूंगा। हिस्ट्री है आपका, ठीक है, इसके बाद आपका इंडियन सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है आपका, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इथिक्स है, और यूपी के 2 पेपर हैं, पेपर 5, यूपी के पेपर 5 और पेपर 6 हैं। दोनों ये यूपी के पेपर हैं आपके, पेपर 5 पेपर 6 यूपी के। इसके अलावा भी है भाई कुछ, क्या है, हिंदी है, इसके अलावा भी है कुछ, ऐसे है। इतना है आपका पूरा सिलेबस। और ये सिलेबस यदि आप सोच रहे हो कि प्री के पहले पहले मेंस के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो फायदा नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ का 50% कंप्लीट हो पाठ्यक्रम। है क्या कोई यहां पे जिन्होंने 50% अपना सिलेबस कवर कर रखा है क्या? ठीक है, यहां पे एक बात थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है, हर चीज पे जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। चीजों को जब तक अच्छे से नहीं समझोगे तो जल्दबाजी ही तो करते आए हो। अच्छा, एक बात आप लोग के दिमाग में बैठ गई, आज के टाइम पे शॉर्ट का जमाना चल रहा है, सब शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन इंस्टाग्राम की रील से हो जाएगा, सिलेक्शन यूट्यूब के शॉर्ट से हो जाएगा, हाँ, सिलेक्शन टिकटॉक से हो जाएगा? ये रील्स वाला समय खत्म कर दो। ये आपके जीवन और करियर का टाइम है। हर चीज को रील्स में लेके बैठोगे ना, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर आपके सेशन बहुत बड़े होते हैं। भाई सेशन बड़े करने जरूरत है, नीड है, आवश्यकता है किसी भी मुद्दे पर गहराई से बात करने की। जब मैं किसी मुद्दे पर गहराई से बात करता हूं सेशन लाजमी है, पर मैं इतना कंटेंट तैयार करके आता हूं आप लोगों के लिए, इतनी रिसर्च करके आता हूं। मैं कोई हवाई बात नहीं करता हूं कि मैं ऊपरी तौर पे बात करूं। मैं मॉक इंटरव्यू वाला संस्थान नहीं कि यहाँ पे मॉक इंटरव्यू आपका डाल दिया जाएगा, ये वाला संस्थान नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपको सही दिशा निर्देशन देना है। आपको जिसको भी जैसे तैयारी करना है आप लोग अपने हिसाब से करोगे। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं कि एग्जैक्टली एग्जाम का लेवल क्या है। बहुत सारे लोग भ्रम में रह रहे हैं, 1 अटेम्प्ट हो रहा है नहीं हो रहा, 2 अटेम्प्ट हो रहा है नहीं हो रहा, 3 अटेम्प्ट हो रहा है नहीं हो रहा, 4 अटेम्प्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इस अटेम्प्ट में भी वही गलती दोहरा मत देना, इसलिए मैं आपको यहां पे बताने आया हूं। सिलेबस की लिस्ट है ये आप देख लो, ये पूरा सिलेबस की लिस्ट है। और ये सिलेबस बड़ा है, इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, ठीक है। अब इस सिलेबस को 75 दिनों में आप असमंजस में आ गए होंगे कि यार मेरा ना तो, अच्छा ये यहां पे मैं सीरियस बच्चे की बात कर रहा था जो आंसर राइटिंग कर रहा है रेगुलर। भीड़ आंसर राइटिंग नहीं करती, भीड़ का काम है कि हम एग्जाम वाले दिन जाएंगे फोड़ के आएंगे। और जो सिंसियर वाला है वो रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहा है, रेगुलर रिवीजन कर रहा है, प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, ये सब सिंसियर बच्चा है। आप यदि ऐसा सब कुछ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप उन सिंसियर बच्चों में से एक हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। भीड़ को से डरना नहीं है, नंबर से डरना नहीं है, वैकेंसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो एक ही चाहिए ना, आपको थोड़ा ना 500 वैकेंसी चाहिए, आपको एक ही चाहिए। पर अब आप उस रेस में आए, सबसे पहली चीज है भीड़ से हटके रेस में आना है। यदि भीड़ से हटके रेस में नहीं आ पाए तो कोई फायदा नहीं है। सारा खेल रेस में आने को लेकर के है। अब जो है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला कि मैं 75 डेज में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए यदि आप इस बार का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, 2024 को अपना एक निर्णायक वर्ष बनाना चाहते हैं तो। और इसमें मेरी क्या भूमिका होगी मैं ये भी बता दूंगा, दोनों चीजें आपको बता दूंगा। 75 दिन बचे हैं, क्या करना चाहिए, प्री करें मेंस करें, दोनों करें, किसको साथ में लेकर चलें, किसको साथ में ना लेकर चलें। अच्छा चलो एक बार देखते हैं, एज्यूम करते हैं, मान लीजिए एग्जाम आपका 17 मार्च को होता है। मान लीजिए परीक्षा कब है आपकी, 17 मार्च को, ठीक है, 2024 को। तो
मान लो मेंस की डेट आपकी जुलाई में आ जाएगी, है ना, अप्रैल के बाद मई तक रिजल्ट और जुलाई तक आपका मेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा बहुत लंबा गैप नहीं होगा। मई जून जुलाई, जुलाई के लास्ट तक आपका एग्जाम होना चाहिए। वही लगभग 80 90 95 100 दिन के आसपास का गैप होता है प्री मेंस में। ये मेंस, यहां पर मेंस मान लीजिए। अभी मैं सिर्फ ये जितनी भी है ये हम सिर्फ और सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। अभी कोई ये फाइनल डेट नहीं है, आयोग बताएगा जो कुछ भी बताएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। यह आपका प्रारंभिक परीक्षा की डेट मान लीजिए निकल के आती है। अब इस बीच में, इस अवधि में आपको क्या करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए कि नया पढ़ना चाहिए? आपको रिवीजन करना होगा। अभी टाइम देखते हैं आपका। इसमें केवल उत्तर लेखन करना होगा आपको, इसमें केवल आंसर राइटिंग होनी चाहिए, केवल रिवीजन होना चाहिए, केवल आंसर राइटिंग होनी चाहिए। ये प्री और मेंस के बीच के समय की बात कर रहा हूं। ओवरऑल और ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी टाइम आपका यहां पे अतिरिक्त नहीं है। बच्चे को पर डे, यहां पर पर डे 10 से 15 क्वेश्चन का अभ्यास उस टाइम पीरियड पे करना पड़ेगा जब आपका ये आ जाएगा। जो चीजें कमजोर हैं रिवीजन के थ्रू उनको मजबूत करना पड़ेगा, कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा, आंसर फॉर्मेट सीखना पड़ेगा। ये सारा काम आप करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ लगाते हैं। ये काम कब करते हैं आप? प्रारंभिक परीक्षा और मेंस के बीच की अवधि में। अब प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपके पास मान लीजिए 70 से 75 दिन है। आप यहां पे कुछ नया नहीं पढ़ सकते, तो इस टाइम पीरियड को आप रखिए मत। ये तो एक अभ्यास का टाइम पीरियड है आपका, ताकि आप इसको प्रॉपर अभ्यास कर सके। अब इस 75 दिन की अवधि में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको अब एक एक करके बताता हूं। देखिए, यदि थोड़ा सा भी आप गहराई से देखें तो जो आयोग में सब्जेक्ट का वेटेज है, सब्जेक्ट का भी वेटेज है। एक वेटेज है आपका इतिहास का। इतिहास से बहुत क्वेश्चन आते हैं आयोग में। आरओ में भी इतिहास से खूब पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं। दूसरा वेटेज है सामान्य विज्ञान का, सामान्य विज्ञान का, इन दोनों का वेटेज है। तीसरा वेटेज है आपका करंट अफेयर्स का। तीसरा वेटेज इसका है। और चौथा वेटेज जो है, देखो यूपी स्पेशल का तो प्रॉपर पेपर 5 पेपर 6 डाल दिया है मेंस में। यूपी स्पेशल को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन में से। तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पे एक टॉपिक है आपका भूगोल, भूगोल से भी क्वेश्चन खूब सारे आते हैं। बाकी जीएस के आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन है आपके। जैसे आपका अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था थोड़ा करंट से भी जुड़ जाता है ये टॉपिक। जैसे आपका यहां पे पर्यावरण है और जनगणना से भी क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। सर्वाधिक वेटेज इतिहास का है, ज्यादातर वेटेज किसका है? इतिहास का। सब बता रहा हूं, हर चीज पे जब खुल के बात हो रही है, खुद की चर्चा हो रही है ना, तो सब पे होगी। अब यहां पे प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आपको कार्य करना चाहिए पूरे दिन में, सबसे पहले यहां पे मैं आपको अब शेड्यूल ही बताने जा रहा हूं। ये तो मैंने आपका लिख दिया कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या वेटेज है। अच्छा, एक चीज और है, दूसरा पेपर सी सेट, कुछ के साथ दिक्कत यही है 33% ही नहीं ला पाएंगे, जीएस पढ़ के कोई फायदा नहीं है। जिसका मैथ रीजनिंग गड़बड़ है, थोड़ा भी उसको मैथ नहीं आती, थोड़ा भी रीजनिंग नहीं आती, जीएस पढ़ने का क्या फायदा? आप तो सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप वहीं से बाहर हो जाओगे। कोई ऐसे थोड़ा ना कोई चमत्कार होगा, आपको सीसेट पे भी काम करना पड़ेगा। होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका जीएस और ये सारी चीजें गड़बड़ होती हैं, बट फिर भी। अब यहां पे हम आते हैं, देखिए इतिहास को मैं एक प्रायोरिटी बेस पे रखता हूं। हिस्ट्री आपको बहुत मजबूत करना है अपना, हिस्ट्री में कोई भी किसी भी तरीके की कसर नहीं रखनी है। सामान्य विज्ञान अपना बहुत मजबूत रखना है, इन पे ज्यादा टाइम आपको देना होगा। रिवीजन में यदि नहीं पढ़ा तो आप इनको पढ़िए, इनको दोनों को, इतिहास और सामान्य विज्ञान को। और तीसरा करंट अफेयर्स,
ये 3 को आप पहली प्रायोरिटी रखिए इस समय, पहली प्रायोरिटी। ये तो प्रीलिम्स के लिए टॉप 3 मैंने आपको कंटेंट बता दिए, बाकी सब भी आप करेंगे, मैं बाकी सबके, लेकिन शुरुआत यहां से करिए। ये आपको अपने बेहतर करने, और इसके लिए जरूरी क्या है कि आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी काम कर लीजिए। संभव हो सके घटना चक्र से पढ़ लीजिए, घटना चक्र में कोई बुराई नहीं है, घटना चक्र में आपके कंटेंट मिल जाते हैं। घटना चक्र आती है ना आपकी 7 से 8 वॉल्यूम में आती है आपकी घटना चक्र। 8 वॉल्यूम में से आपका करंट अफेयर्स वाली घटना चक्र छोड़ करके बाकी आप इसको ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। घटना चक्र ले लीजिए, नहीं तो परीक्षा वाणी आती है, वो भी बुक्स अच्छी लगती है मुझे, दोनों ही बुक में कोई दिक्कत नहीं है, काफी मदद आपको मिल जाएगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। वही टॉपिक आप किसी बुक से पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तौर पे दे रखा है, चैप्टर भी जोड़ रखा है घटना चक्र में, तो अब तो ये घटना चक्र का भी रोल है यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। करंट अफेयर्स में कोई भी मैगजीन ले लीजिएगा, अभी इस समय मैगजीन आ रही है। करंट अफेयर्स में मेरी भी एक क्लास होती है सुबह सुबह। अब सुबह सुबह आपको जगना पड़ेगा 5:30 बजे। देखो मैं 3 क्लासेस लेके चल रहा हूं, यदि 3 क्लासेस पूरी अटेंड कर ली तो काम हो जाएगा आपका। 3 क्लासेस अटेंड करनी है मेरी पक्का। पहले एक सुबह लाइव क्लास है आपकी करंट अफेयर्स की, मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। करंट अफेयर्स आपका यहां से A to Z निकल के आएगा, करंट अफेयर्स पूरा पढ़ाऊंगा, यहां पे लाइव सेशन होगा, ठीक है। दूसरी क्लास जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी शाम को 7 बजे रिवीजन की क्लास, रिवीजन की क्लास प्री की क्लास होगी, और यहां पे 6 से 7 टॉपिक का रिवीजन होगा आपका। तो 1 घंटा यहां पे देना है, यहां पे तो 1 घंटा नहीं, यहां पे मतलब मान लो 5:30 से 6:30 बज जाते हैं। 1 घंटा मेरे साथ यहां पे दे दो, 1 घंटे यहां पे दे दो, और एक काम और कर लो, सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लो, आंसर राइटिंग। आप सिर्फ मेरा सेशन देखो आंसर राइटिंग के लिए, अभी यूपी के लिए वरदान साबित होगा आप लोगों के लिए। 9 बजे मेरा उत्तर लेखन का कार्यक्रम है, 4 टॉपिक 4 सब्जेक्ट यहां पे पढ़ाऊंगा। बस इतना काम करने के साथ साथ इससे क्या होगा, देखो यहां से करंट कंप्लीट होगा, यहां से आपका रिवीजन होगा, और यहां से आपका आंसर राइटिंग का कार्य होगा। अभी इतना आप कर लेना, 3 घंटे तो आप मुझे दे दो, और साथ में आपके पास घटना चक्र है तो सारी घटना चक्र पढ़ लो, सारी घटना चक्र। 3 सेशन ये मुझे देने के साथ साथ आप घटना चक्र ले लो। घटना चक्र 2022 की मिल जाए, 2021 की मिल जाए। घटना चक्र नहीं है तो आप वाड़ी प्रकाशन की बुक ले लो। वाड़ी और घटना चक्र में कोई अंतर नहीं है, वाड़ी प्रकाशन की बुक भी बहुत अच्छी है, पूरी किट है आपकी वाड़ी की, बहुत बढ़िया किताबें हैं। मतलब आप किताब देखोगे इसमें प्रीवियस ईयर भी है, डिटेल भी है, इनडेप्थ भी है, सब कुछ है। मैं बहुत पसंद करता हूं वाड़ी की किताबें। आपने वाड़ी देखी हो, यूपी के लिए बहुत अच्छी है। यूपी के लिए वाड़ी अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के लिए, आरओ के लिए, किसी के लिए भी वाड़ी ले लो या घटना चक्र ले लो, ये 2 में से कोई एक लेना। दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि आप घटना चक्र भी पढ़ रहे हो वाड़ी भी पढ़ रहे हो, नहीं, फिर टाइम बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। यदि इन दोनों में से आप मुझसे कहेंगे सर कौन सी सिलेक्ट करें, घटना चक्र सिलेक्ट करें या वाड़ी सिलेक्ट करें, तो मैं फिर वाड़ी पे टिक मारूंगा, ठीक है। 2 में से कोई एक लेना है तो पहले वाड़ी देख लो, यदि वाड़ी नहीं मिल रही तो घटना चक्र पे आ जाओ। क्योंकि वाड़ी जब आप पढ़ोगे ना तो वाड़ी का स्तर है, परीक्षा वाड़ी पुस्तक की बात है कर रहा हूं मैं आपको। यहां पे वाड़ी में शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, बुक के लिए मैं बुक की बात है कर रहा हूं, ये कि बुक आपको कैसे। और 3 सेशन मेरे कर लो, ये वाले करंट अफेयर्स की क्लास कर लो, रिवीजन की क्लास कर लो, आंसर राइटिंग की क्लास कर लो, और कुछ सेशन आपको हम आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी में अवेलेबल कराएंगे, उसका मैं अभी आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। बाकी देखो स्पेशल सेशन में मास्टर वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, आपके लिए मैं रिवीजन वीडियो ले आऊंगा। अभी ये सारा चीजें कुछ ना कुछ इंटायर वीडियो सब चलेगा, बट करंट अफेयर यदि आपने कर लिया, रिवीजन आपने कर लिया, आंसर राइटिंग आपने कर लिया तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी जो ब्रह्मास्त्र बैच में बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ ब्रह्मास्त्र बैच वाले जितने बच्चे हैं, आप लोगों के लिए भी एक रिवीजन का सेक्शन हम बना देंगे। आपको एक फोल्डर बना देंगे आपके बैच के अंदर ही, आजाद लर्निंग ऐप में, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में, वहां पे हम बना देंगे। उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। तो 3 चीजें आपको करनी है। एक तो 3 घंटे मुझे देने हैं, लाइव करंट अफेयर्स करना है या जैसा भी हो, लेकिन ये टाइम इसका
फिक्स है 5:30 बजे। अब देखो अब तो मेहनत करोगे ही ना, अब तो सुबह जग जाओ, 5 बजे जग जाओ, 5:30 बजे क्लास ले लो, इसके बाद रिवीजन कर लो, इसके बाद ये कर लो और वाणी ले लो। वाणी पहले इतिहास की उठाना, इतिहास की उठाना, प्राचीन और आधुनिक की है, मध्यकालीन में आप सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जीव विज्ञान, पहले जीव विज्ञान पढ़ना, इसमें जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन तीनों को लेकर के 2 किताबों में सारा कंप्लीट करा रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहां पे जीव विज्ञान ले लो, जनरल साइंस में जीव विज्ञान ले लो आप, ठीक है, वाणी में। इनको लेकर के पढ़ना शुरू कर दो। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक पत्रिका आ जाए, जैसे कि घटना चक्र की करंट अफेयर्स आती है, इसकी करंट अफेयर दृष्टि के नाम से आती है, करंट अफेयर्स दृष्टि घटना चक्र की, घटना सार की आती है, या फिर परीक्षा मंथन की लक्ष्य आती है। इन 3 मैगजीन में से कोई एक मैगजीन लेनी है और उसे पढ़ना चालू कर देना है। इनका वार्षिकांक वाला सीरीज लीजिएगा। अर्धवार्षिकी भी आती है, जैसे इसमें घटना सार में अर्धवार्षिकी आती है। इससे आपका साल भर का करंट अफेयर्स होना चालू हो जाएगा। और बाकी मेरी करंट अफेयर्स की क्लास सुबह सुबह वाली, मॉर्निंग वाली, ये 3 सेशन कंपलसरी। यहां पे रिवीजन भी हो जाएगा, आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, उत्तर लेखन भी हो जाएगा, और साथ में ये किताबें। यदि इतना आपने करना चालू कर दिया, वाणी के जितने वैल्यू में बहुत फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना है, बॉक्स वाले चैप्टर्स पे ज्यादा काम करना है, एमसीक्यू भी आपके यहां पर मिल जाएंगे, सब कुछ आपका यहां पे हो जाएगा। जो लोग भी वाणी प्रकाशन पढ़ रहे हैं उनको इस चीज का महसूस होगा। या घटना चक्र भी देखो, मैं गलत नहीं बोल रहा, वो किताब में भी कंटेंट आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अब इसके बाद एक चीज और हम ऐड कर लेते हैं। अब देखो ये चीज करना शुरू कर देना है आज से। इसके साथ उत्तर प्रदेश का मेंस के लिए क्या करना है आपको, मुख्य परीक्षा के लिए आप सिर्फ इतना करिए कि आप उत्तर प्रदेश के दोनों पेपर को अभी कंप्लीट कर लीजिए, प्री देने से पहले पहले। उत्तर प्रदेश का पेपर 5 और पेपर 6। अब आप कहेंगे सर इसके लिए कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट है, आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा कवर कराया है। पेपर 5 और पेपर 6 ये 2 हो जाने से आपका 400 नंबर का सेगमेंट काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा, आपका दबाव कम हो जाएगा। कम से कम इतना आपका पूरा 100% कंप्लीट होना चाहिए। मैं 29 फरवरी को पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा उत्तर प्रदेश का। 29 फरवरी लास्ट रहेगा हमारा, 29 फरवरी को आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ये डेडिकेशन के साथ में चल रहा हूं। पेपर 5 और पेपर 6 ऐप में इनके बैचेस अवेलेबल हैं, बच्चे क्लास कर रहे हैं काफी मात्रा में। यदि आप इतना करने लग गए, इतना कर लिया, तो देखो अब जब आप प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाओगे तो आपके 2 पेपर तो ये तैयार मिलेंगे आपको प्रॉपर, ठीक है, 2 पेपर तैयार मिलेंगे। यदि आपने मेरा ये आंसर राइटिंग का कार्यक्रम कर लिया तो आंसर राइटिंग में मैं बहुत सारे टॉपिक जो यूपी में रिपीट होते हैं वो टॉपिक ही पहली प्रायोरिटी के साथ करवा दूंगा, ठीक है। तो आप आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आंसर राइटिंग में आपका एथिक्स भी हो जाएगा, आंसर राइटिंग में आपका एस्से भी हो जाएगा, आंसर राइटिंग में आपका जीएस के तीनों पेपर भी हो जाएंगे जो उनके हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आंसर राइटिंग को लेकर के हम लोग यहां पर 1 to 1 प्रॉपर चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी को आंसर राइटिंग के सेशन से जरूर जुड़ना है, ठीक है, और रिवीजन सेशन से जुड़ना और लाइव सेशन से जुड़ना है। ये तो 3 काम मेरे साथ आप करिए। जो बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच में हैं उनके लिए हम रिवीजन का एक फोल्डर बना देंगे, वहां पर उनको कंटेंट मिलता जाएगा, अपडेट होता जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये आपका जो है घटना चक्र है, घटना चक्र, वाणी, इतिहास, जीव विज्ञान, करंट अफेयर्स, घटना सार, परीक्षा मंथन, ये जितना भी कंटेंट है इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। यदि वाणी नहीं है, वाणी आपके पास हो जाए सारी, घटना चक्र नहीं है, घटना, कोई भी एक ले लीजिए, पूरी की पूरी किट आती है इसकी। 8 वॉल्यूम इसमें आते हैं और लगभग 8 वॉल्यूम के आसपास इसमें भी हैं, सब्जेक्ट वाइड। 8 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं, आप इनको संस्थान से भी मंगवा सकते हैं, आपकी संस्था में भी ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये कार्य यदि आपने कर लिया तो यहां से पीटी का काम हो जाएगा जीएस वाला कंप्लीट। कोई शॉर्टकट नहीं है, यदि आप सोचे शॉर्टकट है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं।
बाकी रिवीजन वाले सेशन में भी मैं बहुत हॉट टॉपिक, मैं केवल आपको यहां पर हॉट टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक करवाऊंगा। यहां पे आपका संपूर्णता वाला काम हो जाएगा। और यहां के साथ साथ आपको अभी टेस्ट पे काम करना है। हर सैटरडे को शाम को 7 बजे आपकी टेस्ट सीरीज रहा करेगी आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर। बाकी टेस्ट आप जहां दे सकते हो वहां टेस्ट दीजिए, जहां भी टेस्ट आप दे सकते हैं वहां भी टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन टेस्ट आपको देने होंगे। ऑफलाइन टेस्ट आप मंगवा लीजिए, मार्केट से मंगवा लीजिए, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन होना है, ऑनलाइन तो एग्जाम होगा नहीं। ऑफलाइन एग्जाम होना है तो ऑफलाइन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सभी लोगों को यह बात समझनी है, ठीक है। अब इतना कर लो, इतना कर लो, एक बार इतनी बात समझ में आ जाए, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। पहला है करंट अफेयर्स, वेटेज ज्यादा है। करंट अफेयर्स अलग से पूरा एक सेशन है, इस पे मैं 5 टॉपिक डेली कराता हूं, 5 से संख्या 7 अभी टॉपिक की करने वाला हूं। रिवीजन 7 बजे होता है आजाद आईएएस एकेडमी में, करंट अफेयर्स एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आंसर राइटिंग आपकी 9 बजे होती है आजाद आईएएस एकेडमी में, ठीक है। और इसके बाद ये वाले जितने भी प्रोग्राम है आपके, ये आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू करना है। वाणी आप पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए, जीव विज्ञान पढ़िए, है ना। करंट अफेयर्स का आप टॉपिक कर लीजिए, घटना सार, घट परीक्षा, इनको कर लीजिए। और ये जो है उत्तर प्रदेश का पेपर 5 और पेपर 6 29 फरवरी तक आपका लास्ट होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको कोई भी इसको लेकर दुविधा नहीं होनी चाहिए। पेपर 5 और पेपर 6, इसमें अभी मैं हॉट टॉपिक को पहले प्रायोरिटी दूंगा, है ना। पूरे पाठ्यक्रम को भी पढ़ेंगे, पूरा पाठ्यक्रम काफी हद तक मैंने कवर करा दिया, बट आपका हॉट टॉपिक, जो टॉपिक ज्यादा पूछे जाने वाली संभावना है, जो ज्यादा पूछे गए उनको पहले कर लेंगे। अब ये माइंडसेट के साथ यदि हम चलेंगे तो काम काफी हद तक हो जाएगा हमारा। फिर हम प्री आपका यदि क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस में इतना दबाव, तनाव और स्ट्रेस नहीं रहेगा, नहीं तो मेंस आपका रह जाएगा। पर डे यदि आंसर राइटिंग की क्लास करोगे तो यहां पे 4 टॉपिक का आपका रिवीजन होगा, मेंस के टॉपिक होंगे, वो जो टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभिवृत्ति आपका, इससे देखिए कितने क्वेश्चन आए। संज्ञानात्मक बुद्धि, इससे कितने क्वेश्चन आए। शहरीकरण, कितने क्वेश्चन आए। तो मैं वो टॉपिक यहां पे डिस्कस करूंगा जो टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बार आप देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके ना निकल जाए तो आप बताइएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बिल्कुल पूछा जाता है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हॉट टॉपिक उठाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है यूपी के लिए। मेरे तरफ से यही सुझाव है आप लोगों के लिए कि इस टाइम पीरियड पे मेंस को बिल्कुल छोड़ मत देना। एक सब्जेक्ट मेंस का भी लेके चलना, जिसमें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल। यूपी स्पेशल आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्री में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो काम आ जाएगा, और मेंस में मेजर टॉपिक है आपका ये, ठीक है। आंसर राइटिंग अभी हम करेंगे। आंसर राइटिंग आपको छोड़ना भी है तो 15 फरवरी के बाद थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं इसको, बट अभी आप करिए प्रॉपर। ठीक है, देखो मास्टर वीडियो तो एक रिवीजन वीडियो होता है। मास्टर वीडियो आएगा आपके एग्जाम, अभी आरओ के पहले आएगा, फिर यूपी पीसीएस के पहले भी दूंगा आपको, बट वो एक रिवीजन वीडियो है, आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी। बट अब आपको जो है करंट अफेयर्स इन डिटेल जो करवा रहा हूं मैं 5 बजे वाली क्लास पे, उस पे जरूर रहना है, वो आपके लिए बहुत मस्ट है, ठीक है। मनी ऑफिशियल, देखो जेपीएससी को लेकर बेटा आप बार बार पूछ रहे हैं, जेपीएससी का सिलेबस यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे जाकर के जेपीएससी वाले सेक्शन पे जाइएगा, जेपीएससी कैटेगरी चुनिएगा और जेपीएससी का सिलेबस वहां पे आपको मिल जाएगा, एक बार वहां पे देख लो। जेपीएससी को लेकर जो भी जानकारी आएगी वो आजाद जेपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अभी जेपीएससी को लेकर जानकारी यहाँ पे चर्चा चल रही है, उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर के, ठीक है। तो अभी हम इस पे जो है फोकस कर रहे हैं। मैं आपके साथ इस अवधि में अब रेगुलर बना रहूंगा। हो सकता है कि सप्ताह में 2-3-4 दिन हमारी यूपी पीसीएस को लेकर चर्चा हो, इसको लेकर हम काम करें प्रॉपर, हम जो है एग्जाम तक आपके साथ बने रहें और आप एग्जाम तक साथ बने रहो ताकि आपका काम चलता रहे।
तो आप सभी लोगों के लिए सिर्फ एक ही सुझाव है मेरा, मेरे 3 कार्यक्रम जरूर आप ज्वाइन करके रखना। करंट अफेयर्स का लाइव निःशुल्क है, तीनों कार्यक्रम, तीनों निःशुल्क है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष वाली क्लास आपकी पेड क्लास होगी, आप इसका सेपरेट बैच ले लेना, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे है, या ब्रह्मास्त्र बैच वाले बच्चों को ऑलरेडी ये आपका अपने आप मिल जाएगा। सारे जो हमारे ऑनलाइन बैच हैं सबका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो बच्चे हैं, आपके यदि कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप सभी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अब हम बहुत गति से पढ़ाई करेंगे, मैं गति से आपको सारे सेशंस में मिलूंगा। जो पूछना हो आप मुझे पर डे लाइव वाले सेशन में पूछ सकते हैं। मैं टाइम फिर एक बार बता सकता हूं आपका। एक तो आपका जो है हमारा जो 5 बजे वाली क्लास है, 5:30 बजे, माफ करिएगा, मॉर्निंग में, करंट अफेयर्स की, इसमें आइए, कुछ भी पूछना पूछे, यूपी से रिलेटेड या एग्जाम से जुड़ी हुई बात, इसमें क्लास भी करिए, पूछ के डाउट भी क्लियर करके जाए। दूसरी क्लास हमारी रहेगी आंसर राइटिंग की 9 बजे, और शाम को 7 बजे तीसरी क्लास रहेगी महा रिवीजन की। ये 3 कंपलसरी क्लासेस हैं। बाकी मैंने आपको बुक्स के स्रोत बता दिए, उनसे आप लोग पढ़िए। जो लोग ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़े हुए हैं, क्लास करें, आपको एक महा रिवीजन का हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर बना देंगे। उस फोल्डर पे आपको कंटेंट अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसको भी आप लोग देख करके सारा सब्जेक्ट वाइज कंटेंट आपको वहां पर हम अवेलेबल करा देंगे निःशुल्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनी जी, मैंने अभी आपको समझाया कि जो भी चर्चा होगी आजाद जेपीएससी एकेडमी के चैनल पे होगी, है ना, तो प्रतीक्षा करिए, मैं वहां पर आपको मिलूंगा। आगामी सैटरडे को, इसी सैटरडे को मुलाकात होगी, वहां पे डिस्कस होगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछते हैं, मतलब वो कमेंट करते जाएंगे, कॉपी पेस्ट, ऐसा मत किया करिए, थोड़ा सा नॉन सीरियसनेस दिखता है आपका। यदि आप कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, तो उसका यदि जो है वाकिफ जवाब है, वो आपको मिलता है। मेंस आंसर राइटिंग का टाइम देखिए, यहां पर तो 1 घंटा है, पर घर पे आपको होमवर्क भी तो दूंगा ना मैं, होमवर्क रहेगा और होमवर्क आप करेंगे, ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका, यह ध्यान रखिएगा, विदाउट होमवर्क कोई भी काम नहीं होगा। देखिए, स्ट्रेस तो होगा, एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो दिमाग में स्ट्रेस तो होता है। स्ट्रेस नहीं लेना है, घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर के टॉपिक को पढ़ते जाओ, रिलैक्स होकर के टॉपिक को पढ़ते जाओ, बस इतना काम कर लो, है ना। गति बनाए रखना है, निरंतरता बनाए रखना है, सोचने में ऊर्जा नहीं खत्म करनी अपनी। जब लगातार पढ़ते जाओगे तब फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं पढ़ने का है, नई चीजें क्लियर होने का है, ये स्ट्रेस है आपका। तो स्ट्रेस से कोई फायदा नहीं होने वाला, बताओ, स्ट्रेस से कोई फायदा हो जाए तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप सभी लोग बढ़िया से लगिए, पढ़ाई करिए, मैं आपके साथ हूं। पेपर 5 और पेपर 6 वाले जितने भी बच्चे हैं, आप सभी के लिए मैं इतना गारंटी देता हूं, 29 से तक हमें खत्म करना है। अब हम गति से क्लास करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सैटरडे संडे को भी क्लास रखेंगे, पर हम मेहनत करेंगे, हमें प्री पूरा कंप्लीट कर लेना है। कुछ भी मेंस का ये टॉपिक, पेपर 5 पेपर 6 400 नंबर का ये कवर हो जाएगा। जीएस भी आपने कवर ही कर रखी है, यहाँ प्री में के लिए भी जीएस पढ़ोगे तो मेंस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। जो बिना पेपर 5 पेपर 6 के तैयार किए बिना पहुंच गए, उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। देखो, टेस्ट कोई भी ले लो, जो भी मार्केट में मिल जाए, कोई ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर का लेने से कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, किसी का नहीं होता है। कोई भी टेस्ट उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा लो। टेस्ट का मतलब होता है अपनी जो है कमियों को आंकना, अपनी टाइमिंग में सुधार करना, एग्जाम का बार बार अभ्यास करना। आप लोगों के लिए हर सैटरडे आपका प्रीलिम्स डे होना चाहिए, ये दिमाग से हटा दो कि इस डेट को है, इस डेट को, हर पीटी आपको, और सैटरडे टू सैटरडे में आपको टेस्ट ऑर्गेनाइज करा ही रहा हूं, ठीक है। घटना चक्र की जगह हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्या?
देखिए टाइम तो मिलता है शहनाज बानो जी, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता है। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वो तो चलिए मान लीजिए आपके एग्जाम के लिए, वो तो पढ़ ही रहे हो ना आप, फिर आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वो भी आपके काम की चीज है, और शाम को रिवीजन कर लिया। इसके बाद आपकी जैसे मान लीजिए पेड बैच में आप होंगे, आधुनिक भारत की क्लास चल रही है तो आधुनिक भारत की क्लास है, लेकिन सैटरडे संडे पूरा खाली जाता है आपका। 4 क्लास के बाद आपके पास जो अन्य समय बचता है उसका क्या करते हैं? यहाँ तो 1-1 घंटे की क्लास है, मान लो 4 घंटे की क्लास हो गई, पर बाकी का 6 घंटा क्या? बाकी के 6 घंटे में क्या कर रहे हो आप? बाकी के 6 घंटे का बताइए, उसका भी तो हिसाब किताब होना चाहिए ना कुछ ना कुछ। शिवम मौर्य जी आए हैं कि सर यूपी पीसीएस के लिए बता दीजिए कहां से स्टार्ट करूं। बेटा इसी की चर्चा चल रही थी, अब इस सेशन को फिर से देखना शुरू से, तब आपको आइडिया लगेगा। थोड़ा आप लेट हो गए, अभी इसी मुद्दे पे तो बात कर रहे थे ना। शहनाज बानो जी देखो 4 घंटे का टाइम मैं आपसे मांग रहा हूं, 4 से 4.5 घंटे मान लीजिए आपके हो जाते हैं, पर बाकी उसमें भी पढ़ रहे हैं, उसमें तो इतना पढ़ रहे हैं जितना आपको अकेले पढ़ने में दिक्कत होगी, है ना। जितना करंट मैंने करवा दिया अभी तक, जो लोग रेगुलर हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस है करंट को लेकर, कुछ कहना नहीं। जितना मैंने आंसर राइटिंग में करा दिया, जिन्होंने भी आंसर राइटिंग की है आज उनकी आंसर राइटिंग सुधर गई है। जितना मैंने रिवीजन में करवा दिया उतना करने में आपको महीने लग जाते हैं, क्योंकि मेरे पास तो एक बहुत फास्ट फॉरवर्ड आपका चीजें हो रही है। बाकी आपका कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत पेड बैच में, वो पढ़ रहे हैं, बाकी का टाइम, उस टाइम को क्या कर रहे हो आप? सोने में व्यतीत कर रहे हो। देखो सोना नहीं है, मैं सुबह 4 बजे जगता हूं, रात में 11 बज जाते हैं सोने में। 4 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरा टाइम सिर्फ एक ही चीज रहती है, पढ़ाई। यदि ये माइंडसेट ले ले तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा हर तरीके से, टाइम मैनेज नहीं करोगे तो फिर क्या होगा बताओ, फिर कोई फायदा नहीं। हाँ 2 घंटे की ट्यूशन लेते हैं, बच्चों के लिए सेल्फ वर्क करते हैं, लंच डिनर ये सब बनाना पड़ता है। देखो एक चीज बताऊं, आप सभी बच्चों को मैं एक बात बता दे रहा हूं, यदि संभव हो खाना वाना बनाने में टाइम ना खराब करो। यदि संभव हो तो खाना बाहर से एक लंच टिफिन लगवा लो, कुछ बहुत सस्ता है हेल्दी खाना, ऐसा नहीं बहुत महंगा है। तो आप अभी अपना टाइम बचाओ जितना टाइम बच सके। ठीक है आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं क्योंकि आप खुद पे आत्मनिर्भर हैं, यदि पॉसिबल हो तो एग्जाम टाइम पीरियड पे फैमिली से मदद लो, यदि नहीं है पॉसिबल तो फिर मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन आप खाने पीने में जो टाइम खराब होता है ना उसके लिए मैनेज करिए। आप यदि कमा रहे हैं तो अपने टाइम को बचाइए। मैं एक चीज हमेशा एक चीज का समर्थक हूं, जो बच्चियां यहाँ पे मुझे ध्यान से सुन लें, कल के दिन आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, एक बात दिमाग में बैठा लेना, कल शादी होगी आप लोगों की, बच्चों के लिए भी है, दोनों के लिए, कौन सा बच्चियां, सबके लिए है, बच्चे बच्चियां दोनों के लिए एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अपना टाइम किसी भी नॉन प्रोडक्टिव वर्क के लिए मत लगाना। भी नॉन प्रोडक्टिव वर्क मैंने जो बोला ये क्या है, देखो जैसे बच्चियां हैं, कल के दिन शादी होकर ससुराल जाएंगे आप लोग, है ना, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए फिर आप जाएं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन चूल्हा चौखा, घर का काम, खाना पीना, पता है इसकी वैल्यू कितनी है? ये किसी को आप रोजगार दे दोगे ना, 2000 रुपए में आप अपना पूरा जिंदगी, 2000 रुपए में झाड़ू पोछा करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर पे आ जाएगा तो उसका भी भला होगा, उसका भी भला होगा, उसको रोजगार भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन 2000 के चक्कर में आप अपना पूरा टाइम खराब कर देते हो, 4-5 घंटे का। खाना बनाने वाला मुश्किल से कल के दिन इतना कैपेबल बन जाओ कि 4 से 5 हजार रुपए खर्च कर सको, 4 से 5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं खर्चा होता, तब लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। आजकल के टाइम पे हुआ क्या है महिलाओं के साथ कि पूरा टाइम खाना, चूल्हा चौका और डेली रिपीट हो रहा है, घर के चद्दर सही कर रहे हैं, धूल लगी है, डस्ट लगी, इन सब पे अभी टाइम नहीं खराब करना है, और आगे भी नहीं करो। आगे किसी को रोजगार दे दो, उसका भला हो जाए, लेकिन आप अपना काम जो है
कोशिश करो, अपना टाइम बचाओ। टाइम आपकी कैपिटल है, समय आपकी कैपिटल है सबके लिए। और कहीं भी अनावश्यक जगह पे टाइम लगा हुआ है वहां से बचाओ। और ये रील देखना बंद करो, ये इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब, इनमें घंटों खराब करते हो आप पर डे, ये आपको पता है। घंटों खराब करते हो रील्स देखने में, ये देखना बंद करो। एक तरफ पढ़ाई चल रही है, दूसरी तरफ कान में लीड लगी हुई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्यों नहीं लोग अब आज के टाइम पे बड़े बड़े सेशंस देख रहे हैं? सबको 30 सेकंड में ज्ञान चाहिए, 30 सेकंड में पूरी जानकारी चाहिए। इंस्टाग्राम से थोड़ा ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है, थोड़ा गंभीर बनना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, डेडिकेशन, आपको अनुशासित होना पड़ेगा। बिना अनुशासन के नहीं होगा। संकल्प लेने भर से कोई फायदा नहीं है, संकल्प के साथ अनुशासन, ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो गया। दोनों आपके कदम हैं, अनुशासन और संकल्प। संकल्प लिया है तो फिर उस स्तर की मेहनत करो सुबह से लेकर शाम तक, और अनप्रोडक्टिव चीजों से बच सकते हो बच जाओ। यदि ऑप्शन कोई है तो अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लगाना है, बस इतना यदि आप करके चले तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है। काम मैं समझ सकता हूं कि बहुत जगहों पे काम को लेकर के ना लोगों के मन में वही है ना, गार्जियन समझ नहीं पाते हैं इस बात को, बच्चे को काम पे बिठाए रखते हैं। और जब आप पढ़ने लगोगे ना, ऑलरेडी आप काम वाम से आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप बस पढ़ना चालू कर दो। जितना टाइम मिले पागलपन आ जाना चाहिए, जुनून आ जाना चाहिए पढ़ाई को लेकर के। ये माइंडसेट बना के चलोगे तो आप इस एग्जाम को निकालोगे। 75 दिन सिर्फ पढ़ना है, दिमाग में एक ही भूत सवार होना चाहिए पढ़ाई का। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर टाइम पढ़ाई करनी है, दिमाग में एक ही चीज पढ़ाई, दूसरी कोई कलह नहीं चलनी चाहिए। दूसरे काम भी कर रहे हो तो धुन पढ़ाई की लगी होनी चाहिए। जब धुन आ जाएगी ना, धुन रम जाएगी ना, तो फिर कोई बड़ी चीज है नहीं। सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कंप्लीट कर लो और लग जाओ, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा आपका। ठीक है। कोई भी काम की आपको कीमत समझनी है, अपने टाइम की कीमत समझिए। दरअसल आप लोग टाइम की कीमत नहीं समझते, अपने दोस्तों से गप्प मारने में घंटों खराब कर देते हैं, नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज देखने में घंटों टाइम खराब कर देते हैं। आपको लगता है इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग अपना टाइम किल कर रहे हो भाई। अभी टाइम आपका प्रीसियस है, घर के कामकाज में टाइम खराब कर दे रहे हैं, क्या फायदा बताओ। जो चीज की वैल्यू जितनी है उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आपका सिलेक्शन है। और यदि उसके लिए आप कोई भी बस पढ़ाई का जुनून नहीं है, दरअसल आपके अंदर डर किस बात का है पता है? वो पढ़ाई का जुनून ही नहीं है। और जब पढ़ाई का जुनून नहीं है तो डर है, दुनिया डरती है, सब डरते हैं। पढ़ाई का जुनून आ जाएगा, डर खत्म हो जाएगा आपके अंदर का। तो थोड़ा जुनून पैदा करिए, हो जाएगा सिलेक्शन। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है सिलेक्शन आपका। ठीक है। मैं आपके साथ इस लास्ट तक बना रहूंगा। बुक्स मैंने आपको बता दिया है, बुक्स परीक्षा वाणी की किताबें हैं। परीक्षा वाणी की किताबों के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप संस्थान को कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए बेस्ट बुक है 8929821970। एक तो ये है, यहां पे बुक्स आपको मिल जाएंगी, और दूसरा आजाद publication.com। ये वेबसाइट है हमारी आजाद publication.com, www.azadpublication.com। इस वेबसाइट में आपको ROARO की कंप्लीट बुक किट मिल जाएगी। यहां पे जाके बुक देख सकते हैं, या संस्थान को आप व्हाट्सएप या कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आप करेंगे तो आपको बुक्स को लेकर डिटेल आपको मिल जाएगी। वाणी प्रकाशन बेस्ट है, यदि आप देखेंगे उसमें MCQ भी दिए गए, डिटेलिंग भी दी गई है, और बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया गया। बस उतना कर लीजिए। फैक्चुअल देखो, NCPG आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के लिए आपको कोई किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप फॉर्म भरिए और फॉर्म में डिटेल आएगी। यदि आप सर्विसमैन है तो आपको डिटेल अपनी भरनी पड़ेगी। फॉर्म भरने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाए
है ना। पहले तो चयन होना चाहिए ना, चयन होने के बाद फिर आप स्विच कर देंगे। पहले से इन्फॉर्म करेंगे, कोई परमिशन वगैरह कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पे भी परमिशन का कोई लेटर नहीं मांगा जाता आपसे, ठीक है। तो मेरी जानकारी में यही है, कहीं पे नोटिफिकेशन में इसको लेकर के कोई मेंशन नहीं। यदि आपके पास है ऐसी कोई बात कि सर नोटिफिकेशन में यहां पे कहीं मेंशन है, तो आप मुझे जो है 9115269789 पर मैसेज कर दीजिएगा। पूरी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको लेकर जानकारी दे दूं। बाकी मैं एक बार और पता कर लूंगा, ठीक है। और रही बात फॉर्म को लेकर के, देखो फॉर्म को लेकर अभी मैं लगातार रहूंगा कंटिन्यूअस, बीच बीच में आपको अपडेट्स देता रहूंगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से बन रहा है, तुरंत बन जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वेबसाइट पे जाना, बीच बीच में वेबसाइट थोड़ा बिजी हो जा रही है, आज भी सुबह में देख रहा था वेबसाइट चल नहीं रही थी। तो जब भी वेबसाइट चले तुरंत वन टाइम रजिस्ट्रेशन बना लो, जिसका नहीं बना हुआ है OTR बनाने के बाद फॉर्म भर लो। फॉर्म का इंतजार 29 तारीख को मत करना, नहीं तो यही हाल हो जाएगा वेबसाइट का। अभी देखो मैं एक बार देख लेता हूं वेबसाइट चल रही है क्या। हाँ, आज सुबह से मैं भी देख रहा था, अभी वेबसाइट में एरर पेज आ रहा है अभी भी। तो वेबसाइट चल जाएगी वो, मतलब कल चल रही थी बढ़िया से, कल काफी बच्चों ने फॉर्म भी भरा है। OTR भरने के लिए आपको अपनी पूरी सही डिटेल देनी है, एक फोटो और अपना एक सिग्नेचर जरूर लेकर रखिएगा। अपडेटेड फोटो और सिग्नेचर, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, अपलोड करनी पड़ेंगी वहां पर आपके। और जो आपके पूरा का पूरा आपका प्रोसेस है, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, एक मोबाइल नंबर, एक जो है आपका ईमेल आईडी, ये बेसिक डिटेल है आपकी, सारी की सारी वहां पर पूछी जाएगी, ठीक है, OTR में। तो OTR आपका 1-2 स्टेप में बन जाएगा, OTR नंबर भी आपका जनरेट हो जाएगा, ऑन द स्पॉट OTR नंबर आपका जनरेट हो जाता है, मोबाइल पे आपके मैसेज आ जाएगा। फिर उसी OTR नंबर के थ्रू आपको लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। जब आप फॉर्म भरेंगे सबसे पहले OTR नंबर मांगेगा आपसे, बिना OTR नंबर के फॉर्म नहीं भर जाएगा, ठीक है। फॉर्म में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन बन गया ना, आप सभी का जनरेट कर लिया ना, नहीं कर पा रहे हो साइबर कैफे पे जाओ, ठीक है। और सावधानी पूर्वक साइबर कैफे पे भरवाते हो ना फॉर्म, वहां पे अपनी आंखें खुली रखनी है, चुपचाप वहां पे बैठना नहीं है। देखो एग्जाम की जो लास्ट डेट है वो 29 तारीख है शुल्क जमा करने की, 15 से पहले पहले करके रख लेना, 29 का इंतजार मत करना, बार बार बोल रहा हूं, जितनी जल्दी जल्दी हो जाए, लेट किस बात का, ठीक है। यहां पे पहले क्लियर कर दिया गया OTR के बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो OTR अपना कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आप सभी के साथ बना हुआ हूं, किसी को कोई दिक्कत होती है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप है, वहां पर आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं चैट सेक्शन पे। और जो डिटेल में चीजों को पढ़ना चाहते हैं, इनडेप्थ पढ़ना चाहते हैं, एथिक्स पढ़ना चाहते हैं, आप यूपी का पेपर 5, पेपर 6 पढ़ना चाहते हैं, GS के पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र UPPSC बैच है। उस बैच में सारी चीजें मिलेंगी, और ये बैच आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप की लिंक है, तो आप जब उस ऐप को डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कैटेगरी क्या है आपकी, UPPCS एग्जाम, वहां पे कैटेगरी पूछेगा, उसके बाद आपको UPPCS का बैच वहां पे मिल जाएगा। हाँ, रात में चलती है, रात में भर लीजिए, मतलब फॉर्म को भरना है ज्यादा से ज्यादा। हाँ, जिन जिन लोगों ने कर लिया फॉर्म भर दीजिए जल्दी से जल्दी, टाइम मत खराब करिए, ठीक है। तो टाइम मत खराब करिए, जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए। और फॉर्म भरने के बाद तैयारी में अब मैं आपके साथ हूं। 3 सेशन जो मैंने आपको बताए हैं, करंट अफेयर से लेके शाम को रिवीजन तक मेरे साथ रहना है। वाणी की किताबें ले लेना है, वाणी की किताबों से GS कंप्लीट करना है। और करंट अफेयर्स में जो आपका कोई भी वार्षिकांक सीरीज आता है, चाहे घटनासार का हो, चाहे वो परीक्षा मंथन का लक्ष्य सीरीज हो, और एक आपका ये दृष्टि सीरीज आती है इसकी घटना चक्र की, तो घटना चक्र की, इन तीनों में से कोई भी करंट अफेयर्स आता है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्पीडी वगैरह का देखना हो देख लेना, बट कोई जरूरत नहीं है, इन 3 में से ही आपके ज्यादा बेहतर है, जो प्रयागराज से छपती हैं पत्रिकाएं, और मेरी जो करंट अफेयर सीरीज है, मास्टर वीडियो की सीरीज है, उनको आपको देख लेना है। बस इतना करते ही आपका एग्जाम का बेहतर वो हो जाएगा। टेस्ट वगैरह के लिए सैटरडे टू सैटरडे टेस्ट आपका आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे रहेगा, और मेरे साथ आप कनेक्टेड रहिए। मैं एग्जाम तक आपके साथ हूं, पूरा एक एक आपकी मदद करूंगा। किसी को कोई दिक्कत आती है, हेल्प आप ले सकते हैं, मेरी संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, खूब मस्त रहिए। मैं आपसे मिलता रहूंगा, अभी इस पेपर जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपसे डिस्कस करता रहूंगा। शुक्रिया।